प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का माय स्ट्रगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि वार्षिक परीक्षा कक्षा 7 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे, क्योंकि यह पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और एक एक क्वेश्चंस को आपको रट लेना है, क्योंकि हो सकता है यह पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिले, ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 2.5 घंटे का समय है इसके लिए। और यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 100 का है, पूर्णांक आपका 100 का है। कक्षा 7 इंग्लिश का यह क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए नोट पढ़ लेते हैं। नोट दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चंस अनिवार्य हैं। पहला है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जो पैसेज दिया गया है इसके बाद इसके आंसर्स को करना है, यानी कि सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ लेना है, उसके बाद जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हल करना है। 12 नंबर में है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड कबीर टीच एवरीवन। कबीर प्रत्येक को क्या सिखाना चाहते थे, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको यहीं पर इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा। जैसे कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड, ये आप लिख सकते हैं, आपका 100% सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है व्हाई वेयर द हिंदूज एंड द मुस्लिम एंड एंग्री विद कबीर। हिंदू और मुस्लिम कबीर से क्यों क्रोधित थे, क्यों एंग्री थे। तो इसका भी आंसर आपको इसी पैसेज के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। तीसरा है व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग्स सोल्डर आउट कबीर इन हट एंड सेट इन ऑन फायर। यानी कि क्या घटित हुआ जब राजा के सोल्डर, राजा के सैनिक हट झोपड़ी को आए और फायर टू सी इट, और उसमें आग लगा दी। द हट ब्रंट डाउन, यानी कि और क्या हुआ कि झोपड़ी जली। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर भी आपको यहीं पैसेज में मिल जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एम्परर अंडर हिज शोल्डर्स टू डू आफ्टर हेयरिंग द पीपल्स कंप्लेंट। क्या किया एम्परर ने, एम्परर मीन्स सम्राट, सम्राट ने क्या किया, क्या ऑर्डर दिया। ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ऑर्डर दिया हिज सोल्डर्स, अपने सोल्डर्स को, डू आफ्टर हेयरिंग द पीपल्स कंप्लेंट, लोगों की कंप्लेंट सुनकर सम्राट ने क्या आदेश दिया। इसका आंसर आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देना है। 12 नंबर में यह है प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज गायत्री एक्साइटेड, गायत्री क्यों एक्साइटेड थी। दूसरा है व्हेयर डर द गंगा एंड्स इट लॉन्ग जर्नी, गंगा अपनी लंबी यात्रा के दौरान कहाँ पर समाप्त होती है। तीसरा है व्हाट डज द लिटिल बर्ड से टू हर मदर, छोटी चिड़िया अपनी माता से क्या कहती है, अपनी मम्मी से क्या कहती है। इसका आंसर आपको लिखना है। चौथा है व्हाट मस्ट वी डू व्हेन वी सी एनीवन इन ट्रबल, हमें क्या करना चाहिए जब कोई परेशानी में हो। इसका आंसर आपको लिखना है। पांचवा है व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वाज प्रोक्ड बाई आज़ाद, इसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग इन हिंदी। ये जो वर्ड दिया गया है, जो पोयम दी गई है, इसकी आपको हिंदी लिखनी है। तो इसको पढ़ करके आप इसकी हिंदी लिख देंगे, 10 नंबर इसके मिलेंगे। अथवा में दिया गया है, या तो आप हिंदी कीजिए, या तो इसके बाद राइट 4 लाइन्स पोएम एनी गिवन इन टेक्स्ट बुक, या तो अपनी आप बुक से कोई भी एक 4 लाइनों की कविता लिख सकते हो। चौथा क्वेश्चन है कि राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन आपको लिखना है। जो ये वर्ड दिए गए हैं इनका आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है, बहुवचन में लिखना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग, आपको इनका फेमिनाइन जेंडर लिख देना है। फादर, नेफ्यू, कुक, बॉल, इनका क्या करना है, आपको फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग लिखना है।
इसके बाद छठा प्रश्न है सॉरी, छठा प्रश्न है राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। इनका ये जो वर्ड दिए गए हैं ऑलवेज, आंसर, आर्टिफिशियल, गुड, इनका आपको अपोजिट यानी कि विलोम लिखना है। विलोम आपको इनका लिख देना है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। आपको ये जो खाली जगह दी गई है इनमें आपको सुटेबल वर्ड्स को फिल करना है, जो जहाँ पर जिस प्रकार से फिल होना है वो आपको फिल करना है। आप किताब में अपने पढ़े होंगे। 8वां प्रश्न है डिफाइन एडजेक्टिव एंड गिवन वन एग्जाम्पल यूजिंग ए सेंटेंस। आपको एडजेक्टिव की परिभाषा देनी है और उसके साथ साथ एक उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। 4 नंबर में ये प्रश्न है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको ये जो दिया गया है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। दूसरा है यह सुबह से अखबार पढ़ रही है। तीसरा है हम लोग कल विद्यालय गए थे, गए में हो गया है, यहाँ पर गए थे। इसके बाद चौथा है आप बोल चुके हैं। 5वां है आज हम लोग मंदिर जाएंगे। तो इनका आपको इंग्लिश ट्रांसलेट कर देना है यानी कि टेंस बना देना है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी। अब इसका क्या करना है, आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं सी हैज ए डॉग, टुडे इज वेरी हॉट, डू नॉट अब्यूज एनी बॉडी, अरिजीत सिंह ए सॉन्ग, आई सेल बाई ए हाउस, वी हैव ए बैट एंड बॉल। इनका आपको हिंदी ट्रांसलेट कर देना है यानी कि इंग्लिश में दिए गए हैं, इनका आपको हिंदी करना है। 11 नंबर प्रश्न है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू 2 days सिक लीव। आपको अपने प्रिंसिपल को 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है और यह एप्लीकेशन बीमारी पर आपको लिखना है। या तो अथवा में दिया गया है और करके, और का मतलब होता है अथवा। अथवा में दिया गया है राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 500 फॉर बाइंग बुक्स। आपको बुक खरीदने के लिए अपने पिता को एक पत्र लिखना है जिसमें 500 रुपये की मांग की गई हो। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है राइट ए कंपोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एक कंपोजिशन आपको लिखना है। कंपोजिशन का मतलब है निबंध आपको लिखना है। 4 दिए गए हैं माई मदर, माई स्कूल, चिल्ड्रंस डे, रिपब्लिक डे। 4 में से किसी एक पर आप एक ऐसे लिख सकते हो। 12 नंबर इसके मिलेंगे। तो ये था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का हल प्राप्त करना चाहते हैं, इस पूरे पेपर का आपको हल चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।